नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल हो रही है। तो पहली खबर गोल्ड और सिल्वर को लेकर, सोने चांदी में मुनाफा वसूली है। MCX पर सोना 47,200 रुपये के नीचे है, 300 रुपये तक की कमजोरी यहां पर दिख रही है। चांदी का भाव 48,100 रुपये के करीब है, 600 रुपये की गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1735 के करीब है और मजबूत डॉलर से सोने चांदी पर दबाव है। अमेरिका में दूसरे दौर के कोरोना संक्रमण की चिंता बढ़ने से जो शेयर मार्केट में गिरावट आई, उसके बाद अब बुलियन मार्केट का कॉन्फिडेंस भी जवाब देता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भी कमजोरी बढ़ गई है। क्रूड की बात करें तो यहाँ पर तेज गिरावट थी पिछले 2 दिनों में, उसके बाद एक रिकवरी आई है। ब्रेंट का भाव 39 के करीब है, करीब 1% की तेजी है। WTI क्रूड $36 के करीब है, 0.5% की मजबूती। MCX पर भाव 2775 रुपये के करीब है और यहाँ पर भी हालांकि ओवर सप्लाई की चिंता बनी हुई है और अमेरिका में जिस तरह से एक बार फिर से संक्रमण बढ़ने की खबरें आ रही हैं, तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड का, लिहाजा वहाँ पर डिमांड घटने की आशंका बढ़ रही है। उसका इम्पैक्ट भी प्राइस के ऊपर दिख रहा है। इसके अलावा नेचुरल ग्वार की बात करें तो ग्वार में भी गिरावट का रुख है। जो क्रूड में हमने गिरावट देखी, उसका इम्पैक्ट ग्वार पर भी दिखा और ग्वारगम का वायदा 1.5% लुढ़का। जुलाई का वायदा 5500 रुपये के करीब है। अमेरिका से एक्सपोर्ट मांग में भारी गिरावट है। क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग में ग्वारगम का इस्तेमाल होता है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी है और MCX पर भाव 136 रुपये के करीब है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कमजोरी है। इस साल मांग में रिकॉर्ड गिरावट की बात की जा रही है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर साफ तौर पर देख रहे हैं। मसालों की बात करें तो यहाँ पर भी बिकवाली है। जुलाई का वायदा 2% नीचे है, 5800 के करीब। टर्मरिक 1% कमजोर, 5500 के नीचे और ऊपरी स्तरों पर यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की जहाँ पर हलचल हो रही है, हमने आपको बताया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आज के लिए, चूंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो आज आपको ट्रेड कहां पर करना है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के रविंद्र वी राव। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से ही शुरुआत करते हैं। गोल्ड में क्या किया जाए? क्या जो एक प्रॉफिट बुकिंग आई है उस लेवल पे एक बार फिर से बाइंग शुरू की जाए गोल्ड में? बिल्कुल मृत्युंजय, क्योंकि गोल्ड में देखा है कि 2000 पॉइंट्स के रैली के बाद HCX पे अराउंड 300-400 पॉइंट्स का करेक्शन आया है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो अभी आपने बताया कि अमेरिका में जो सेकेंड वेव का जो टेंशन है वायरस रिलेटेड, आई थिंक वो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है, क्योंकि फिर से अगर ऑलरेडी फेड ने ग्रोथ कंसर्न जताया है और अगर फिर से वायरस रिलेटेड टेंशन अगर शुरू होता है तो मेरे ख्याल से ये इकोनॉमी के लिए और भी खराब होगा और उसके चलते सेफ हेवन बाइंग के चलते गोल्ड में हम एक पॉजिटिव मूव देख सकते हैं। बट अगर प्राइस की बात करें तो कॉमेक्स पर गोल्ड 1750 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस बार भी गोल्ड 1746-47 तक जाके वहाँ से हमने एक देखा है। तो मेरे हिसाब से जब तक 1750 के ऊपर गोल्ड सस्टेन नहीं करता तब तक थोड़ा सा चॉपी रहेगा मार्केट। लेकिन इस जो करेक्शन आया है ऊपर के हाई से अराउंड 47,600 हमने आज के लेवल में आज के सेशन में अराउंड 47,000 तक के लेवल्स देखे हैं। तो आई थिंक एक अच्छा बाइंग जोन है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 46,900 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक बार ही बाइंग किया जा सकता है और ऊपर में टारगेट हम 47,500 तक का ले सकते हैं। ठीक है, चांदी में क्या किया जाए रविंद्र जी? क्या चांदी में भी आपको लगता है कि जो गिरावट आई है उस गिरावट पर बाइंग शुरू की जाए? जी हाँ मृत्युंजय, क्योंकि चांदी में भी नीचे के लेवल पर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रहे हैं। आई थिंक 47,200 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो 47,200 नहीं निकालता है तो सिल्वर में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अभी तो काफ़ी ऊपर है 47,200 से, तो मेरे हिसाब से 47,800 तक अगर प्राइसेस आते हैं तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से एक बार ही बाइंग किया जा सकता है। अराउंड 47,500 का है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट हमेशा 48,000 का ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रूड की।
क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कल की तेज गिरावट के बाद आज शुरुआती दौर में भी मार्केट गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, उसके बाद कुछ रिकवरी आई है, लेकिन फंडामेंटल के मोर्चे पर चिंता बनी हुई है क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से दूसरे दौर के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में डिमांड वहां पर और घट सकती है क्योंकि अमेरिका दुनिया का बड़ा कंज्यूमर, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लिहाजा उसका इम्पैक्ट भी प्राइस पर दिख रहा है। तो आपको लगता है कि कच्चे तेल में हर तेजी पर, हर रिकवरी पर अभी भी बेच कर चलना चाहिए? जी हाँ, मृत्युंजय, क्योंकि जो ग्लोबल वरीज है, हमने देखा है कि जो वर्ल्ड एजेंसीज है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, OECD, इवन फेड, इन्होंने जो ग्रोथ कंसर्न दिखाया है, इन्होंने सबने जो GDP प्रोजेक्शंस है उसे घटाया है। यूएस फेड ने अराउंड 6.5% नीचे जाएगा करके बताया है, OECD ने अराउंड 6% का फॉल बताया। तो आई थिंक जो ग्रोथ कंसर्न्स को लेके जो चिंता बनी हुई है उसकी वजह से हम क्रूड में करेक्शन देख रहे हैं। प्लस जो ओपेक का जो प्रोडक्शन कट का एक्सटेंशन है वो भी इट इज़ क्वाइट अनसर्टेन, और जो सऊदी की तरफ से भी जो ओपेक की तरफ सिर्फ 1 महीने का एक्सटेंशन आया है उसे ट्रेडर्स ये देख रहे हैं कि शायद अभी रिकवरी आया है प्राइसेस में, तो उस वजह से इनको प्रोडक्शन कट ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। तो आई थिंक उसकी वजह से हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। और अगर सेकेंड वेव अगर शुरू होता है तो आई थिंक फिर से डिमांड को लेकर कंसर्न्स बनेगी, और इन सारी चिंताओं को लेकर क्रूड में हम एक फॉल देख रहे हैं। आई थिंक ये फॉल कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि $34-33 तक WTI क्रूड एक बार आ सकता है। आई थिंक उछाले पे सेल करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। अगर 2820 2830 तक प्राइसेस आते हैं तो है 2860 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और नीचे में इनिशियल टारगेट जो है वो अराउंड 2680 2640। ओके, कॉपर में क्या करना चाहिए आज के लिए? कॉपर में भी काफ़ी रनअप हो चुका है, और इसमें भी एनी टाइम करेक्शन आ सकता है। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने थोड़ा सा एक करेक्टिव डिप देखा भी है। आज थोड़ा सा प्राइसेस निचले स्तर से ऊपर आया है, लेकिन मेरे हिसाब से 446 के आसपास एक बार इसका सेलिंग जोन है, वहाँ से हो सकता है कि फिर से इसमें थोड़ी सेलिंग आए, तो उस लेवल पर शॉर्ट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, सिर्फ ₹2 का स्टॉप लॉस है 448 का, और नीचे में हम 439 तक के टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी है कि क्या करना चाहिए कॉपर में। एक और सवाल एग्री मार्केट को लेकर कि सोयाबीन वायदा में क्या अभी भी गिरावट की गुंजाइश बची हुई है? अब सोयाबीन काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेड में है मृत्युंजय, और अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है 3800 के लेवल पे फिर से एक बार जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में हम एक फॉल देखें टुवर्ड्स 3740। इसमें हम 3840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट कि कहाँ पर आपको ट्रेड करना है, कहाँ पर आपको कॉल लेनी है। ये 5 कॉल आपको महत्वपूर्ण बताई गई हैं कि कहाँ पर आपके लिए हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ट्रेड का मौका बनेगा। इसके अलावा हम कुछ और सवाल जवाब लेंगे, लेकिन आपको मार्केट का एक बार सेंटीमेंट बता दें कि एग्री मार्केट में आज पूरे दिन गिरावट के साथ ट्रेड हुआ है और सारे के सारे काउंटर एग्री के दबाव में हैं। हालांकि जिस लेवल पे मार्केट गिरा था उसके बाद कुछ काउंटर में रिकवरी भी आई है। चना उसमें से एक है, चना में निचले स्तर से रिकवरी आई है और लोअर लेवल से करीब करीब 40 से 45 रुपए की रिकवरी आई है। पहला सवाल ग्वालियर से है, पूछिए। हेलो हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछें। नमस्ते सर, ये सरसों के बारे में थोड़ा जानना था। इसमें ऊपर लेवल तक भाव कहाँ तक जा सकते हैं? मस्टर्ड में आप जानना चाहते हैं कि ऊपर में भाव कहाँ तक जा सकता है। बताइए रविंद्र जी, क्या लगता है? मस्टर्ड में तो अच्छी तेजी आई, उसके बाद दाम गिरने शुरू हो गए, नेफेड की बिकवाली भी हो रही है, क्या लेवल देख रहे हैं आगे आप? वेल मुझे मस्टर्ड में थोड़ा सा करेक्टिव डिप लग रहा है। हालांकि 4550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। अगर उसके नीचे फिसल जाता है तो फिर 4480 4440 तक भी आ सकता है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 4610 का है। अगर उसके ऊपर जाता है तो मैं थोड़ा सा बुलिश होऊंगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से 4610 का स्टॉप लॉस रख के एक बार सेल करना चाहिए, और 4540 के अगर नीचे जाता है तो सेलिंग बढ़ा सकते हैं इसमें।
ठीक है, अगला सवाल है फरहान का रामपुर से। पूछिए फरहान। सवाल मेहनत पे। मेहनत ऑयल मेरा 1050 रुपये में हाजिर में खरीद है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जुलाई अगस्त तक कहाँ तक जा सकता है और बॉटम कहाँ है इसका बॉटम। और सर एक चीज और जानना चाह रहा था मैंने, इसका उत्पादन क्या हालात ठीक है है, जुलाई अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त में आप जानना चाहते हैं कि मेंथा का भाव कहाँ जाएगा। 1050 पर आपने स्पॉट मार्केट में बाइंग की है। बताइए रविंद्र जी, क्या लगता है आपको जुलाई अगस्त में मेंथा का भाव? वेल मेरे हिसाब से मृत्युंजय, मेंथा में बहुत स्लो एक्शन है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, और जो मोमेंटम चल रहा है वो भी डाउन साइड का है। तो मेरे हिसाब से 1050 पे जो इन्होंने लिया है, आई थिंक वही एग्जैक्टली रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकल गया तो ही मुझे थोड़ा सा एक बुलिशनेस लग रहा है। अदरवाइज आई थिंक इसके प्राइसेस जो है वो 1000 तक भी आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा है मिंत्रा। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संजय का, हरियाणा से हैं। पूछिए। हेलो हेलो जी पूछिए। हेलो सर, मैंने जुलाई वायदा लिया है सर 5 लॉट बिनौला खल का 2200 के भाव में, क्या करना चाहिए सर? खल का आपने लिया है जुलाई का वायदा 2200 में, क्या करना चाहिए रविंद्र जी? कल मतलब क्या है मृत्युंजय जी? कॉटन सीड ऑयल केक। अच्छा, ओके। सो कॉटन सीड ऑयल केक में मेरे हिसाब से अराउंड 2080 के आसपास थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लगता है। वहां पर अगर प्राइस आता है तो एक बार फिर से बाइंग एंट्री किया जा सकता है। इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है। हमें लग रहा है कि 2280 से 2300 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो आई थिंक अगर डिप आता है तो डिप में बाइंग कीजिए, और अगर बाइंग है तो होल्ड कीजिए। नीचे आता है तो नीचे में और आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल नितिन गुप्ता का है, लखनऊ से हैं हमारे साथ। पूछिए गुप्ता जी। सर लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 महीने के लिए नेचुरल गैस बाई करने चाहते हैं, इन स्तर पर कैसा रहेगा? 2-3 महीने के लिए आप नेचुरल गैस में बाइंग करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि इस लेवल पे बाइंग करना कैसा रहेगा। बताइए रविंद्र जी, क्या ये लेवल बाइंग का लेवल है नेचुरल गैस में? नहीं मृत्युंजय, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी है। तो मेरे हिसाब से अगर 128-125 तक अगर प्राइस आते हैं तो आई थिंक वो एक बेटर एंट्री लेवल होगी। और ऊपर में अराउंड 145-150 तक मैक्सिमम मुझे लग रहा है जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, डिप का वेट करना चाहिए। अगर 125-128 तक प्राइस आते हैं तो एक बार एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।